Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and this particular course for the third BHMS। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा ऑन दी क्रियोजोट, ठीक है। बट इसके पहले भी मैंने बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर रखे हैं, स्मॉल मेडिसिन्स के, कुछ बिग मेडिसिन्स के भी हैं। तो वो आप चैनल के ऊपर जाकर थर्ड BHMS मटीरिया मेडिका वाली जो प्लेलिस्ट है उसको आप एक तरीके से सेव करके रख लो, ठीक है। आपको जितने भी वीडियोस दिख रहे हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। वो सारे आपके कोर्स के अंदर हैं बिकॉज कि फर्स्ट BHMS और सेकंड BHMS की मेडिसिन्स भी आपको पूछी जाएंगी, ठीक है। तो मैं ये सारे वीडियोस वहाँ पर भी डालती रहूँगी जिससे कि आपको एक तरीके से सारे जो मटीरिया के वीडियोस होंगे वो एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे सब्जेक्ट के भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो क्रियोजॉट है ना, वो क्रियोजॉट के रियोजॉट, ठीक है। तो उसके जो प्रोनाउंसिएशन है वो इस तरीके से होता है। उसके अलावा उसका जो वेटेज है ना वो 10 मार्क्स का है, मतलब कि वो LAQ में पूछा जाता है। इट इज़ अ फुल ड्रग, राइट। उसके अलावा इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो शॉर्ट नोट में भी पूछे जाते थे हमें, तो हो सकता है कि आपको भी शॉर्ट नोट में पूछे जाएँ, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपका कैरियोजॉट है ना, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि शॉर्ट नोट के अंदर पूछा जाता है वो होता है आपका फीमेल जेनाइटल सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो उसके ऊपर मैंने ज़्यादा वज़न देकर इस जो नोट्स हैं उनको बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे ये है हमारा नॉर्मल डेटा, बेसिक डेटा, वो हम सारी मेडिसिन्स के अंदर देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग विच इज़ कॉमन नेम विच इज़ कैरोजॉट एंड जो प्रूवर हैं वो है हमारे डॉक्टर वेल एंड फैमिली, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो क्रियोजॉट है, ठीक है, तो वो क्या है, जैसे आपका पेट्रोलियम होता है। जैसे पेट्रोलियम है तो वो हमारा एक तरीके से एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है। उसी तरीके से क्रियोजॉट भी जो है वो हमारा वुड होता है, जो हमारी लकड़ी होती है, ठीक है। वुड टार जो हमारी लकड़ी होती है उसको जब हम जलाते हैं, राइट, तो उसके अंदर उसका जो प्रवाही निकलता है उसको डिस्टिलेशन करके, ठीक है, उसको डिस्टिल कर दिया, उसके बाद आपको जो मिलता है विच इज़ जो हमारा केरोसिन, ठीक है। तो वो केरोसिन अलग चीज़ है, लेकिन जो लास्ट में हमारी जो एक्स्ट्रा की चीज़ निकल जाती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रियोजॉट, ठीक है, क्रियोजोटम। तो वो जो है उसके अंदर से हमारी मेडिसिन बनती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपका केमिकल सोर्स भी हो जाता है, बट जैसे ये लिखोगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ वुड टार, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हम देखेंगे विच इज़ 50 to 20 डेज, क्वाइटली अच्छा खासा इसका आपको ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मिलता है। देन फिजिकल मेकअप देखेंगे तो जैसे तुम थोड़ा सा केरोसिन के साथ मिला लो, राइट, केरोसिन के साथ मिला लो या फिर तो वुड के साथ मिला लो। वुड को जैसे हम जलाते हैं तो वो कोलसा बन जाता है, ठीक है, तो उसके साथ मिला लो। तो बस उसी के जैसा थोड़ा सा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर की तरह इसका भी फिजिकल मेकअप होता है। जैसे तुम यहाँ पर देखोगे देयर इज़ अ डार्क कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। जैसे हमारा कोलसा होता है वो भी बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है। उसके अलावा सिलेंडर, ठीक है, एंड टॉल। तो आप देखोगे कि हम हमेशा ऐसी ही लकड़ी, जैसे जिनको पता है तो भाई ऐसे ही लकड़ी को हम जलाते हैं और ऐसी ही लकड़ी कोलसा बनती है जो कि पतली सी होती है, ज़्यादा मोटी नहीं होती और लंबी होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि देयर इज़ अ लो ग्रोथ। अब ये चीज़ आप थोड़ा सा ऐसा ऑक्सीजन के साथ भी कोरिलेट करके समझ सकते हो कि भाई जब हम कोलसा बनाते हैं ना तो उसके अंदर जैसे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तभी जाकर उसके अंदर आग लगती है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा उसका ऑपोजिट समझ लो कि भाई देयर इज़ अ लो ग्रोथ। यहाँ पर आगे भी हम देखेंगे कि भाई थोड़ा सा यहाँ पर रिलेशन है टू द रेसिपी, ठीक है। तो देयर इज़ अ लो ग्रोथ फिजिकली एंड मेंटली बोथ। देन टेम्परामेंट की हम बात करेंगे तो सो टेम्परामेंट हमारा कैसा है, इरिटेबल है यहाँ पेशेंट का टेम्परामेंट। माइज्म जो है वो सौरा भी है और कुछ जगहों पर आपको सिफिलिस भी दिखेगा। सौरा दैट मीन्स कि अब सबको समझ में आ गया होगा, सौरा दैट मीन्स कि फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं मेजरली इन द फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, और सिफिलिटिक जो है उसकी वजह से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। तो दैट मीन्स कि कहीं पर अल्सर बन सकते हैं, कहीं पर जो है कि स्किन निकल सकती है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें डिस्ट्रक्शन हो सकता है इस मेडिसिन की वजह से। थर्मल रिलेशन देखेंगे विच इज़ चिली, राइट। आगे बढ़ते हैं, शीट ऑफ एक्शन देखते हैं। ऑन द स्किन, ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, GIT एंड लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो इन सबका ही हम आगे पर्टिकुलर देखेंगे, साथ में एक बेबी भी हम अलग से देखेंगे कि क्रियोजॉट का बेबी कैसा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम, मतलब कि यहाँ पर कॉज क्या रहेगा, ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम का मतलब होता है कॉज क्या रहेगा। सो फर्स्ट थिंग विच इज़ डेंटिशन इन द रिलेशन ऑफ बेबी, ठीक है। उसके अलावा प्रेगनेंसी है एंड सेपरेशन ऑफ मेंस,
मेंसेस, राइट। कि भाई सप्रेशन, जो हमारा पेशेंट है ना, उसको सप्रेशन ऑफ मेंसेस की वजह से भी बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आते हैं। उसके अलावा जैसे एक दूसरी आगे हम मेडिसिन पढ़ेंगे जिसका नाम है लेकेसिस, ठीक है। तो जैसे लेकेसिस भी है, वो भी हमारी फीमेल मेडिसिन, बहुत बहुत मतलब कि पॉपुलर फीमेल मेडिसिन है। तो लेकेसिस के अंदर क्या होता है ना कि पेशेंट को जैसे डिस्चार्ज होता है, ठीक है, डिस्चार्ज की वजह से पेशेंट को एग्रावेशन होने लगता है। और यहाँ पर क्रियोजोट के अंदर क्या है कि पेशेंट को डिस्चार्ज की वजह से एमिलियोरेशन होता है, ठीक है। तो ये एक मतलब कि डिफरेंशियल पॉइंट है इन दोनों के बीच का। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस तरीके से आप याद रखोगे तो आपको दोनों मेडिसिन अच्छे से याद रहेंगी, और इसे वाइवा में भी क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं, पर्टिकुलर्स के ऊपर चलते हैं कि भाई पर्टिकुलर कौन सी सिस्टम के ऊपर इसका क्या एक्शन है। तो सबसे पहले हम जीआईटी में से हम स्टमक को पकड़ेंगे, ठीक है। तो स्टमक के अंदर ये यूज़ होता है फॉर द सीए स्टमक विच इज़ कार्सिनोमा ऑफ द स्टमक, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे आपने कार्सिनोमा वर्ड पढ़ा है, तो भाई आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई कार्सिनोमास जो हैं, जो ट्यूमर्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली द कार्सिनोमास, तो कार्सिनोमास जो है उनके अंदर ज़्यादा ओवर ग्रोथ होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर कार्सिनोमा होता है, ठीक है, जैसे अगर आपका माउथ हो गया, अगर आपका पूरा होल जीआईटी हो गया, ठीक है, तो उन सब के अंदर जब हम कार्सिनोमा बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि वहाँ पर अल्सर है एक बहुत बड़ा सा, ठीक है। और वो अल्सर लाइक वाइट, उसके अंदर पैचेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप माउथ अल्सर का भी अगर गूगल पर जाकर फोटो देखोगे ना, तो आपको वहाँ पर अल्सर देखने को मिलेगा। देयर इज़ अ वाइट काइंड ऑफ थिंग, वाइट काइंड ऑफ डिस्चार्ज, और वहाँ की स्किन ना धीरे 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 गलने लगती है, ठीक है। तो उसको भी हम कार्सिनोमा बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टमक के अंदर भी आपको अगर थोड़ा सा उसके लेयर्स याद होंगे, तो उसका जो सबसे अंदर का लेयर होता है जो कि फूड के कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक है, तो वो म्यूकोजा ही होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर इसका एक्शन है, तो यहाँ पर ये क्या करवाता है, सिफिलिटिक नेचर की वजह से ये यहाँ पर अल्सर करवाता है। और ये जो मेडिसिन है वो हमें कार्सिनोमा ऑफ स्टमक के अंदर बहुत अच्छे से काम लगती है, ठीक है। दूसरी चीज़ अब यहाँ पर ये है, जैसे कि अब कार्सिनोमा ऑफ स्टमक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं हम आगे यहाँ पर तो पढ़ेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करो, थोड़ा सा ऐसा सोचो कि भाई कार्सिनोमा ऑफ स्टमक है, ठीक है, स्टमक के अंदर अगर अल्सर हो जाता है तो हमको क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। सबसे पहला हमें सिम्टम देखने को मिलेगा जो कि होगा एसिडिटी, ठीक है। पेशेंट को सिवियर एसिडिटी होती है, इतनी ज़्यादा कि उसका जो जिफिस्टर्नम का पार्ट है, ठीक है, ये जो जिफिस्टर्नम का पार्ट है वहाँ पर उसको बल्जिंग जैसा भी लगने लगता है। ऐसा लगता है उसको कि भाई जो ये वाला पार्ट है वो पूरा बर्न हो रहा है, ठीक है। इतनी ज़्यादा सीवियर एसिडिटी होती है पेशेंट को जो है वो डिस्फेजिया होने लगता है, साथ में ओडाइनोफेजिया भी हो सकता है विच इज़ डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आगे चलकर ये इसोफेगस को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, और पीछे चलकर ये डिओडिनम को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे अब इतनी ज़्यादा एसिडिटी है, राइट, जो वहाँ की स्किन है, एक तो जो स्टमक है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एसिड का सिक्रेशन तो होता ही रहता है, ठीक है, और साथ में वहाँ पर अल्सर भी है, तो उसकी वजह से पेशेंट को पेन भी होता है इन द रीजन ऑफ द स्टमक, और साथ ही साथ उसे वॉमिटिंग जैसा भी फील होता है, नोजिया भी फील होता है, राइट। तो आपने देखा होगा कि जिनको भी एसिडिटी होती है ना, उनको ये सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं। लेकिन परसिस्टेंट एसिडिटी साथ में ओडाइनोफेजिया अगर होता है, सो इट लाइकली दी सीए स्टमक, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि इसके इस पर्टिकुलर मेडिसिन के क्या सिम्टम्स है, ठीक है। अब आपको इजीली समझ में आएगा कि ये सिम्टम यहाँ पर क्यों आए। सो देयर इज अ बर्निंग पेन इन द स्टमक सून एज ईटिंग एंड द सेंसेशन ऑफ द फुलनेस, ठीक है। अब ये क्या है, सून एज ईटिंग, ये इसका बहुत बड़ा सिम्टम है। जैसे आपको बर्निंग पेन इन द स्टमक तो बहुत सारी जगह पर मिलेगा, ठीक है, कॉमन जो एसिडिटी की मेडिसिन होती है उनके अंदर भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सून एज ईटिंग, जैसे भी हम खाते हैं ना उसी तरीके से पेशेंट को बर्निंग फील होने लगती है, और तभी बर्निंग होती है। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज सिंपल सी चीज़ है कि जब हमारे माउथ के अंदर, जब हमारे स्टमक के अंदर फूड जाता है तो वहाँ पर एसिड सिक्रीट होता है, और उसकी वजह से पेशेंट को बर्निंग हो रही है, ठीक है। साथ ही साथ पेशेंट को सेंसेशन ऑफ फुलनेस भी है, राइट। तो ये क्रियोजोट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। क्यों फुलनेस होगी, अगेन कि उसको वहाँ पर गैस भी बनने लग जाएगी, ठीक है, तो उसकी वजह से वहाँ पर फुलनेस होती है सून आफ्टर ईटिंग विथ इंक्रीज नोजिया एंडिंग इन वॉमिटिंग, ठीक है। अब जैसे ही पेशेंट ने खाया उसको बर्निंग हो, उसको फुलनेस लगी, उसको गैस बहुत ज़्यादा बन गया, उसके बाद उसको नोजिया होने लगा, और वो नोजिया तब ही बंद होगा कि जब उसको वॉमिटिंग होगी, ठीक है। नोजिया का मतलब होता है सिर्फ फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, ठीक है, और वॉमिटिंग विच मीन्स जब पूरा जीआई का कंटेंट बाहर आ जाता है। अब वॉमिटिंग के भी यहाँ पर कुछ फीचर्स होंगे, ठीक है।
देखो वॉमिटिंग के अंदर क्या फ़ीचर होंगे उसका हम सिम्टम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। मैं सिंपल भाषा में लॉजिक के साथ समझाती हूँ कि भाई जैसे अगर एक यहाँ पर स्टमक है, उसके अंदर यहाँ पर अल्सर है और ऊपर से हमारा एसिड आया, तो उसने क्या किया, ये अल्सर को और ज़्यादा खुरेदा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ से हमारा जो ब्लड है वो भी निकलना शुरू हो गया, राइट। तो और साथ ही साथ अब ये वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकलेगा, तो इसके अंदर क्या होगा, एक तो ब्लड निकलेगा, दैट मीन्स कि हमें या तो कॉफी ग्राउंड या फिर तो ठीक है, बिकॉज कि एसिड के कांटेक्ट में जब ब्लड आता है तो वो डार्क हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, तो कॉफी ग्राउंड अपीयरेंस होगा, या फिर तो हमें सीधा ब्लड भी दिख सकता है, और साथ ही साथ एसिड का जो ये इतना ज़्यादा सिक्रीशन है वो साथ में बाहर आ रहा है, तो वो हमें सोरनेस, एक्रीडिटी, ठीक है, इरिटेशन, वो सारी चीज़ें भी वो इसोफेगस के अंदर करता चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि भाई वॉमिटिंग के क्या सिम्टम्स हैं। सो देर इज़ अ सोरनेस, देर इज़ अ एक्रीड फीलिंग, अनडाइजेस्टेड एंड ऑफेंसिव विथ ब्लड, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स बाहर निकल कर आ जाते हैं, ऑफेंसिवनेस हैं, वाई बिकॉज देयर इज़ अ ब्लड, ठीक है, जहाँ पर भी ब्लड होगा साथ में एसिड के साथ मिलेगा तो वहाँ पर ऑफेंसिवनेस होगी होगी, एंड साथ में ब्लड निकलता है। एंड आफ्टर स्वेलोइंग द वाटर बीटर टेस्ट इज प्रोलॉन्ग इन दी माउथ, ठीक है, कि भाई जैसे वॉमिटिंग हो गई उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा पानी पीते हैं, हम थोड़ा सा नींबू पानी पीते हैं, ठीक है। तो अब वो सिंपल पानी भी जब कोई पेशेंट पीता है तो उसे बीटर टेस्ट लगता है उसके माउथ के अंदर, राइट, इसी वॉमिटिंग की वजह से। फॉर द लॉन्ग टाइम स्पूटा, अब यहाँ पर क्या होता है ना कि बहुत बार जैसे जीआई क्या कोई भी कंप्लेन होती है ना, तो उसकी वजह से लंग्स में भी हमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो भाई लंग्स में अगर इन्फेक्शन हो गया, या फिर तो समझो कि भाई लैरिंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया, ट्रिकिया के अंदर हो गया ना, तो स्पूटम निकलता है, ठीक है, एक्सपेक्टोरेशन निकलता है। तो वो कैसा होता है, विच इज़ वेरी मच ऑफेंसिवनेस फॉर द कैरियोजोट इज काइंड ऑफ कीनोट, ठीक है, ऑफेंसिवनेस और कैरियोजोट दोनों एक साथ चलते हैं। दूसरी चीज़ है कि कवर्ड विद द डार्क ब्लड, राइट, एक तो ये ऑफेंसिवनेस और एक तो ये हमारा ब्लड, और वो भी कैसा, डार्क ब्लड, ठीक है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो आपकी की सिम्टम्स हैं फॉर द कैरियोजोट। इट विल गिव सम डिग्री ऑफ द पेलिएशन, जैसे स्पूटा अगर निकला तो भाई पेशेंट को थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा, ठीक है। तो ये जीआई के सिम्टम्स हो गए। हमने क्या देखा, हमने देखा सीए स्टमक है यहाँ पर, दूसरी चीज़ हमने देखा वॉमिटिंग का कैरेक्टर, दूसरी चीज़ हमने पेन देखा कैसा होता है, स्पूटम देखा कैसा होता है, और साथ में हमने ये देखा कि स्पूटम निकलने की वजह से पेशेंट को पेलिएशन होता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, जैसे स्पूटम का वेरिएशन है ना, तो यहाँ से भी एक चीज़ समझ सकते हो कि जो डिस्चार्ज है उसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है, एमेलियोरेशन होता है। अब मेंसिस देखेंगे हम, इसके फीमेल यहाँ से शुरू होता है। फीमेल में मैंने लिखा हुआ है मेंसिस के बारे में, उसके अलावा मैंने लिखा हुआ ल्यूकोरिया और प्रेगनेंसी के बारे में, ठीक है। तो भाई मेंसिस यहाँ पर मेजॉरिटी हम देते हैं मेनोरेजिया के लिए मेडिसिन देते, तो अब मेनोरेजिया क्या होता है ये भी क्वेश्चन होगा। मेनोरेजिया इज इक्वल टू हैवी मेंसिस, ठीक है, कि भाई बहुत ज़्यादा अगर पेशेंट को मेंसिस आ रहे हैं, राइट, प्रोफ्यूज मेंसिस आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेनोरेजिया। देन डिसमेनोरिया, तो डिसमेनोरिया का मतलब होता है जैसे यहाँ पर ना मेनोरिया जहाँ पर भी है उसका मतलब सिर्फ मेंसिस होता है, उसके आगे का वर्ड आपको देखना है। तो डिसमेनोरिया दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा पेन के साथ पीरियड्स आते हैं, विच मीन्स डिसमेनोरिया। अब हम मेंसेस का टाइम देखेंगे कि वो कब आते हैं, जैसे जल्दी आ जाता है, जो डेट है उससे जल्दी आता है, लेट आता है, ठीक है। तो ये अर्ली आता है, टू अर्ली, मतलब कि जो डेट है उससे पहले ही मेंसेस आ जाएंगे। क्वांटिटी क्या होगी, तो टू प्रोफ्यूज होगी, बिकॉज कि यहाँ पर आगे ही हमने लिख रखा है कि भाई इट इज़ गिव्स फॉर द मेनोरेजिया, दैट मीन्स कि यहाँ पर प्रोफ्यूज क्वांटिटी में मेंसेस निकलेंगे। एंड कैरेक्टर ऑफ ब्लड कैसा होगा, जैसे हमने यहाँ पर भी देखा कि भाई डार्क ब्लड है, ऑफेंसिव है, ठीक है। तो ये एक डिस्चार्ज का ही इसका की नोट है। तो हर जगह जहाँ पर भी डिस्चार्ज होता है, जहाँ पर भी बॉडी में से कोई चीज़ निकलती है, तो वो सेम इसी कैरेक्टर की होगी। तो यहाँ पर भी कैसा है, ब्लैक and very much offensive. Acrid causes the rawness upon the skin, genital and
उसकी वजह से वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है। तो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो ये ब्लैक है, उसके बाद ये कैसा है, ऑफेंसिव है, ठीक है, एक्रीड है, और साथ ही साथ अब एक्रीड है दैट मीन्स कि इसके अंदर कहीं ना कहीं एसिडिक नेचर है इसका, तो ये जहाँ जहाँ पर जाएगा वहाँ वहाँ पर सोरनेस रॉनेस क्रिएट करेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से जैसे स्किन होती है हमारी तो वो कॉन्टेक्ट में आ रही है, वजाइना की स्किन है, बाहर लेबिया की स्किन है वो भी कॉन्टेक्ट में आ रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से जीनाइटल्स के अंदर स्वेलिंग भी देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है, देयर इज़ अ इंटरमीडिएट टाइप ऑफ फ्लो। इंटरमीडिएट दैट मीन्स कि आएगा फिर बंद हो जाएगा, फिर आएगा फिर बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट टाइप ऑफ फ्लो है यहाँ पर एट टाइम ऑलमोस्ट KCS एंड देन कमिंग अगेन, ठीक है। मोडालिटी स्पेशली मेंसेस के लिए क्या है, सो फ्लो ओनली ऑन लेइंग डाउन, कि जब पेशेंट हमारी सो जाती है उसे तभी मेंसेस आते हैं। तो ये एक बहुत पर्टिकुलर फीचर है कि जब जैसे लेडी भी आती हैं तो वो ऐसे ही बोलती हैं कि भाई मैं जब सो जाती हूँ ना तभी मुझे मेंसेस आते हैं, और जैसे ही मैं उठ जाती हूँ, मैं कोई काम करने लगती हूँ तो मुझे मेंसेस नहीं आते हैं। तो इंटरमीडिएट टाइप भी हो गया और साथ में आपको मोडालिटीज़ भी यहाँ से मिल गई, ठीक है। And there is a amelioration by cold drink and KCS on sitting and walking about, right? कॉन्कोमिटेंट यहाँ पर एक चीज़ है कि भाई सिवियर हेडेक होता है बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, ठीक है। बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस पेशेंट को हेडेक होता है, तब ये चीज़ क्या हो गई, कॉन्कोमिटेंट हो गई। एंड रोरिंग हमिंग इन द ईयर विथ डेफनेस बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, राइट। तो इसका कॉन्कोमिटेंट हो गया। अब आगे देखेंगे ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया अगर किसी को नहीं पता है क्या होता है, ल्यूकोरिया विच मीन्स दी वाइट डिस्चार्ज, ठीक है। वाइट डिस्चार्ज को हम ल्यूकोरिया बोलते हैं इन द मेडिकल टर्म। सो इसका टाइम क्या है, ल्यूकोरिया यूजुअली जैसे होता है कि भाई मेंसेस आने वाले हैं, बंद हो गए हैं, ओव्यूलेशन है, प्रेगनेंसी रह गई है, ठीक है। ऐसे टाइम पर नॉर्मल ल्यूकोरिया होता है, लेकिन नॉर्मल ल्यूकोरिया जो होता है वो ट्रांसपेरेंट से वाइट कलर का हो सकता है, लेकिन जैसे उसका कलर बदल जाता है, उसका टाइम चेंज हो जाता है, वो ज़्यादा आने लगता है, ठीक है। तो तब ये एबनॉर्मल ल्यूकोरिया कहा जाता है। सो इसका टाइम क्या है, बिटवीन द पीरियड्स, राइट, बिटवीन द पीरियड के बीच में, जब ये इंटरमीडिएट टाइप ऑफ फ्लो है तो पीरियड के बीच में पेशेंट को वाइट डिस्चार्ज होने लगता है विच इज़ एबनॉर्मल। अब क्वांटिटी की हम बात करेंगे, सो विच इज़ टू मच एक्रीड, ठीक है। ल्यूकोरिया भी बहुत ज़्यादा एक्रीड है, तो अब एक्रीडिटी भी क्या हो गया, इसका कीनोट हो गया। कोरोसिव है, ठीक है, जहाँ जहाँ पर ये जाता है वहाँ पर रोनेस क्रिएट करता है, ऑफेंसिव होता है और येलोविश होता है। कॉज इज द रोनेस एंड सोरनेस ऑफ द पार्ट वेयर इट टचेस, राइट, सिंपल सी चीज़ है। ओडर जो है वो भी बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है, ग्रीन कॉर्न जैसा ये दिखता है, ठीक है। ग्रीन कॉर्न का जो लाइक ऑर्डर है उस तरीके का ये होता है। स्टिफनेस लाइक स्टार्च जैसा, जैसे आपने देखा होगा स्टार्च जो होते हैं जो कि लाइक हमारे ग्लू होता है, ठीक है, ग्लू के जैसा इसका टेक्सचर होता है। उसके अलावा स्ट्रेन्स द लिनन येलो, ठीक है, कि भाई जो अंडर गारमेंट्स हैं वो येलो कलर के स्टेन हो जाते हैं इसकी वजह से। प्रेगनेंसी की बात करेंगे, सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज़ अ वॉमिटिंग ऑफ स्वीट वाटर, ठीक है। अब जैसे पेशेंट जो होता है वो इस तरीके से बोलता है कि भाई मुझे वॉमिटिंग तो होती है, ठीक है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको कुछ हद तक वॉमिटिंग होती है स्टार्टिंग में, लेकिन अगर ये स्वीट वाटर की है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा है, तभी इसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एंड देयर इज़ अ प्रोफ्यूजनेस, अगेन देयर इज़ अ प्रोफ्यूजनेस। अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होगी तो सिंपल सी बात है कि जो हमारी लेडी है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, राइट। उसके अलावा लोकिया की बात करेंगे, ठीक है। सो लोकिया जो होता है क्या होता है वो मैं बता देती हूँ कि जब डिलीवर हो जाता है, बेबी डिलीवर हो जाता है, तो उसके 6 मंथ या फिर तो जैसे कुछ लोगों को कम भी होता है, तो भाई तब तक जो डिस्चार्ज होता है लेडी को उसको हम बोलते हैं लोकिया, राइट। तो वो कैसा है, वो यूजुअली कैसा होना चाहिए, लाइक उसके भी डिफरेंट फेजेस हैं कि भाई वाइट होगा, पिंक होगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग कलर के वो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अब एबनॉर्मल चीज़ हम देख रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे कैरियोसोट का कीनोट क्या क्या था, कि भाई डार्क होगा, ब्लड होगा, जो है कि ऑफेंसिवनेस होगी, ठीक है, एक्रीडिटी होगी, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। सो देयर इज़ अ डार्क ब्राउन, वेरी मच ऑफेंसिव एंड एक्रीड, राइट। उसके अलावा ऑलमोस्ट KCS then freshens up again with a violent itching
ऑफ वजाइना। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे क्या हो गया, क्या समझ में आया आपको कि भाई जैसे मेंसेस हैं तो वो भी इंटरमिटेंट है, उसी तरीके से लोकिया जो है वो भी इंटरमिटेंट ही होता है। लेकिन साथ में यहाँ पर आपको कॉन्कोमिटेंट है कि भाई ये इचिंग कॉज करता है इन द वजाइना। लास्टली हम देखेंगे बेबी के सिम्टम्स। सो बेबी जो है वो चिली बेबी होगा, जो हमने आगे देखा वही कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बेबी का भी रहेगा। चिली बेबी इजीली इफेक्टेड बाय कोल्ड एंड चाइल्ड लुक्स ओल्डर देन ही रियली इज, कि भाई बच्चा जो है वो बहुत बड़ा लगेगा। ठीक है, सोरिक और स्क्रोफ्यूलस बेबी होगा। अब यहाँ पे स्क्रोफ्यूलस जो है डायथिसिस, राइट, तो भाई स्क्रोफ्यूलस के अंदर क्या होता है कि जो ग्लैंड्स वगैरह हैं या फिर तो जो ओवर ग्रोथ है, ठीक है, ग्लैंड्स की ओवर ग्रोथ है तो उसको हम स्क्रोफुलस डायथिसिस बोलते हैं। तो अब ओवर ग्रोथ आती है हमारे साइकोसिस के अंदर। तो यहाँ पर जो बेबी है उसका माइजम सोरा एंड साइकोसिस हो सकता है विथ रैपिड एमिसिएशन। डेंटिशन वॉज वेरी पेनफुल and teeth begin to decay as soon as they appear with the bluish spongy gum, राइट, कि भाई जैसे ही बेबी को टीथ आए वैसे ही मतलब कुछ दिनों के अंदर उसके टीथ जो है वो निकलने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब कि पकड़ नहीं है, जो हमारे गम है उनकी पकड़ नहीं है जो हमारे टीथ है उनके ऊपर। और वो जो गम है हमारे यहाँ नीचे जहाँ पर टूथ हमारे यहाँ पर लगा हुआ होता है, ये नीचे के जो गम है वो हमारे ब्लूइश कलर के दिखते हैं, बेबी के ब्लूइश और स्पॉन्जी दिखते हैं। मेंटली द बेबी इज़ इरिटेबल एंड वेंट दिस एंड दैट बट इज़ नेवर सेटिस्फाइड। ठीक है, कोई बच्चे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए पर वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। एंड ऑलवेज वेंटिंग समथिंग न्यू बट वेन ऑफर फेल्डली रिफ्यूज इट। ठीक है, कि भाई मुझे ये चाहिए वो चाहिए और अगर ला कर दे दिया तो फिर वो नहीं लेगा। ठीक है, इस तरीके का एक टिपिकल फीचर कैरियोसॉर्ट के अंदर देखने को मिलता है। कोलेरा इन्फेंटम बेबी को हो सकता है, और कोलेरा इन्फेंटम दैट मीन्स कि बच्चों में होता है, एंड कोलेरा दैट मीन्स कोलेरा है। ठीक है, तो कोलेरा के कुछ सिम्टम्स जो कि बेसिक हैं, ठीक है, जिसको कि हम डायग्नोस्टिक सिम्टम बोलते हैं कोलेरा के, जैसे कि राइसी वाटरी स्टूल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी वाला बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्टूल निकलता है विच मीन्स द कोलेरा, राइट। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई कैरियोसॉर्ट के लिए क्या स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। सो देयर इज़ अ प्रोफ्यूजनेस अगेन इन द stool. Offensiveness, acrid stool causes rawness and soreness of the part with the vomiting of the food. अब यहाँ पर क्या है कि भाई डायरिया तो है ही है, स्टूल तो निकल ही रहा है, लेकिन साथ में वॉमिटिंग भी हो रही है। नोचुरल एन्यूरेसिस, ठीक है, नोचुरल एन्यूरेसिस का मतलब होता है नोचुरल इन द सेंस इन द नाइट एंड व्हेन द पेशेंट इज अनकॉन्शियस। दूसरी चीज़ है कि भाई एन्यूरेसिस का मतलब होता है यूरिनेशन। ठीक है, कि भाई पेशेंट को रात को या फिर तो वो अनकॉन्शियस है तब उसे यूरिन पास हो जाता है, तो यहाँ पर बेबी को ऐसा हो रहा है। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्लीप फ्रॉम विच द चाइल्ड इज अराउजेस विथ डिफ़िकल्टी। ठीक है, कि भाई बच्चा बहुत मुश्किल से उसके बाद उठता है। लास्टली हम जनरल मोडालिटीज़ देखेंगे। एग्रावेशन इन द ओपन एयर, कोल्ड वेदर एंड वॉशिंग और बीइंग इन द कोल्ड वाटर, बिकॉज पेशेंट क्या है हमारा चिली है। ठीक है, एमिलियोरेशन देखेंगे फ्रॉम द वार्म इन जनरल, राइट। साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि भाई डिस्चार्ज की वजह से भी पेशेंट का एमिलियोरेशन होता है। रिलेशनशिप देखेंगे। सो एनेमिकल दैट मीन्स कि अगर आपने कैरियोसॉर्ट दी है तो उसके बाद आप कार्बोवेज नहीं दे सकते, और कार्बोज दी है तो आप कैरियोसॉर्ट नहीं दे सकते। फॉलोज वेल विद द आर्सेनिक, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, तो ये हमारे सिम्टम्स थे ऑफ द कैरियोसॉर्ट। होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।